अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 9 हिंदी काव्य के साथ। आइए, इसमें तीसरे कवि हैं रहीम जी और इनकी कविता है दोहा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। संदर्भ लिखिएगा इसमें। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से दोहा शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कवि रहीम जी हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम कवि का कहना है कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाला होता है, बुरी संगत में रहने पर भी उसके चरित्र में विकार उत्पन्न नहीं होता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर विषैले सांप लिपटे रहते हैं, परंतु सर्पों का विष का प्रभाव चंदन के पेड़ पर नहीं पड़ता है, अर्थात चंदन के वृक्ष पर सुगंध और शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीलापन नहीं होता है। आइए काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत, छंद दोहा और अलंकार दृष्टांत। अगला दोहा। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले हो तरंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। व्याख्या। रहीम कवि कहते हैं कि उस प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगना हो जाता हो। दोनों प्रेमी अपना अपना अलग अस्तित्व को भूलकर दूसरे में समाहित हो जाते हों। जैसे हल्दी पीलापन छोड़ देता है और चूना सफेदी छोड़ देता है, दोनों को मिलकर के एक नया रंग तैयार हो जाता है। ठीक इसी तरह से प्रेम होना चाहिए। ये काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। शैली मुक्तक, भाषा ब्रज, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार दृष्टांत। तीसरा देखते हैं। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। रहीम कब कहते हैं कि ऐसा सज्जन, रहीम कब कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति हैं, यदि वो रूठ जाते हैं तो उन्हें मना लेना चाहिए। यदि 100 बार भी नाराज हो तो भी उन्हें बार बार मनाइए, क्योंकि जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार मोतियों का हार टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, ठीक इसी तरह से ऐसे व्यक्तियों को मना लेना चाहिए। आइए इसमें देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार दृष्टांत और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। चौथा। रहीमन असुआ नैन ढर, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहिते, कसन भेद कह दे। आइए इसमें देखते हैं। रहीमन असुआ नैन ढर, रहीम कवि कहते हैं कि जिस प्रकार आंखों से आंसू निकल करके मन के सारे दुख को प्रकट कर देता है, ठीक उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को आप घर से निकालते हो
तो वह घर के सारे भेद को बता देता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर सारे भेदों को दूसरे के सामने खोल देता है, उसी प्रकार से आंख रूपी घर से निकल जाने पर आंसू भी मन के सारे भेद प्रकट कर देता है। आंसू अपनी उपस्थिति से यह प्रकट करते हैं कि व्यक्ति के हृदय में दुख है। आइए इसका काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, अलंकार, दृष्टांत। अगला देखते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, ते ही साचे मित। रहीम कवि कहते हैं कि संपत्ति सगे, संपत्ति के होने पर, अर्थात जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तो लोग अनेकों प्रकार से उसके संबंधी बन जाते हैं, किंतु जो विपत के समय में भी मित्रता नहीं छोड़ते हैं वे ही सच्चे मित्र होते हैं। इस प्रकार सच्चे मित्र विपत की कसौटी पर सदैव खरा उतरता है। आइए काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार में अनुप्रास, रूपक। अगला देखते हैं। छठवां। जाल परे जल जात बही, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रही मल मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छो। जाल परे जल जात बही। रहीम कवि कहते हैं कि जब नदी में जाल डाला जाता है तो जाल से जल बाहर निकल जाता है और मछली उसमें फंस जाती है। अर्थात पानी अपनी सहेली मछली के मुंह को त्याग कर आगे निकल जाता है, परंतु मछली को जल से इतना प्रेम है वह पानी के बिना तड़प तड़प करके मर जाती है। सच्चे मित्र की, सच्चे प्रेम की यही पहचान है। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार, अन्योक्ति अलंकार है। अगला सातवां। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। दीन सबन को लख, दीन गरीब, निर्धन व्यक्ति। कवि कहता है कि निर्धन व्यक्ति सभी की तरफ आशा भरी दृष्टि से, सहयोग की दृष्टि से देखता है, सभी की ओर सहयोग की दृष्टि से देखता है, परंतु दीन लखन को, दीन को कोई देखता नहीं है, अर्थात उसकी मदद कोई नहीं करता है। उसकी सभी लोग उपेक्षा करते हैं। जो लोग गरीबों को देखते हैं अर्थात गरीबों से प्रेम करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, वे दोनों भगवान के समान होते हैं। आइए इसमें भी देखते हैं काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराह रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। प्रीतम छवि नयनन बसी। कवि कहना चाहता है कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रीतम का सौंदर्य समाया हुआ है, फिर दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। यदि कवि उदाहरण देता है, यदि कोई यात्री
सराय में जाता है, वहाँ देखता है यदि वो पहले से उसमें भरे हुए रहते हैं या व्यक्ति, तो क्या करता है, वो उस स्थान से अपने आप लौट आता है। ठीक उसी तरह से मेरे अंदर प्रीतम अर्थात ईश्वर की सब समाई हुई है, अब दूसरे की छवि कहाँ समा सकती है। इसमें भी देखते हैं भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार, छंद, दोहा, अलंकार, दृष्टांत। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटका करके मत तोड़ो, अर्थात एक झटके के साथ उसे तोड़ना नहीं चाहिए। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता है, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम यानी प्रेम के संबंध को एक बार तोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रेम के जुड़ने में कठिनाई होती है, और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें दरार पड़ ही जाती है, अर्थात पहले जैसा प्रेम पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज, रस, शांत, छंद, दोहा, अलंकार, रूपक अलंकार। आगे देखते हैं। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी ए तय सोई फल दीन। कदली केले का वृक्ष। कवि कहता है कि स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल की बूंदें तो एक जैसी होती हैं। स्वाति नक्षत्र में, स्वाति एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंदें तो एक जैसी होती हैं, किंतु संगत के अनुसार उनके स्वरूप और गुण पूर्णतया बदल जाते हैं। जैसे वही बूंद केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में गिरने पर वही विष बन जाती है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जैसी संगत में मनुष्य पड़ता है वैसा ही फल, वैसा ही परिणाम उसको मिलता है। आइए इसमें भी अलंकार, अनुप्रास और दृष्टांत है। सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली उपदेशात्मक है। आइए अगला देखते हैं। तरवर फल नहीं खात हैं, तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत संचय सुजान। तरवर फल नहीं खात हैं। कवि रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष कभी भी स्वयं अपने फल को नहीं खाते हैं, और तालाब भी अपने पानी को नहीं ग्रहण करता है, नहीं पीता है। फल और जल का उपयोग तो दूसरे ही लोग करते हैं। इसी प्रकार सज्जन की संपत्ति परोपकार के लिए होती है, वे अपनी संपत्ति को दूसरों के हित में लगा देते हैं। काव्यगत सौंदर्य। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस, शांत, छंद, दोहा, अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अगला दोहा। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवार। यहाँ कभी कहना चाहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर
छोटे लोगों को भूलना नहीं चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार नहीं काम कर सकता है। इसलिए छोटी चीजों का महत्व अपने स्थान पर है और कभी भी छोटे लोगों को भूलना नहीं चाहिए। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत। आगे देखते हैं 13वां। यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बटरी अंखिया निरख आँखिन को सुख हो। इसमें देखिए व्याख्या। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर व्यक्ति को सुख मिलता है, उसी प्रकार व्यक्ति को अपने परिवार को बढ़ता हुआ देख करके सुख मिलता है। उसी प्रकार व्यक्ति को अपने परिवार को बढ़ता हुआ देख करके अर्थात समृद्ध बनता हुआ देख करके सुख की अनुभूति होती है। आइए यहाँ काव्यगत सौंदर्य में भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद दोहा, अलंकार, दृष्टांत। अंतिम 14वां। रही मन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। रहीम कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति संकुचित विचारधारा वाले होते हैं, ओछी विचारधारा वाले होते हैं, उनसे शत्रुता और प्रेम दोनों छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जैसे कुत्ता चाहे काटे या कुत्ता प्रेम से चाटे, दोनों ही तरह से विपरीत ही होगा। अर्थात कुत्ता चाहे काटे या चाटे, दोनों ही प्रकार से उसके रैबीज फैलने का, उसका विष फैलने का डर रहता है। आइए इसमें भी देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। भाषा सरल ब्रज भाषा है, शैली उपदेशात्मक है, अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत है, गुण प्रसाद रस शांत है। धन्यवाद। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।